Hello students, today we are going to read the 8th lesson of 7th class of DAV and from English Reader textbook. The name of the lesson is the spider and the fly. What is the meaning of spider and the fly? Spider is a मकड़ी and fly is कोई मक्खी. It is a fable. Fable क्या होती है? Fable is a name of a story or poem which characters are from non-human living creatures like animals, insects, birds, etc. और साथ के साथ ये फेबल जो है कोई जानवरों के करेक्टर से ली गई स्टोरी होती है. साथ के साथ ही एक डिडैक्टिक पोएम होती है. डिडैक्टिक क्या होता है? डिडैक्टिक जो है हमें कोई मैसेज प्रोवाइड करने वाली कोई कहानी को डिडैक्टिक बोलते हैं, यानी कि जिससे हमें कोई मोरल लेसन लास्ट में मिले उसको डिडैक्टिक पोएम बोलते हैं. तो ये फेबल जो है डिडैक्टिक पोएम है, एक मोरल लेसन देने वाली कहानी है और जानवरों के करैक्टर से मतलब क्रिएट की हुई एक कहानी होती है. तो इसमें कहानी टाइप एक पोएम हमें एंटरटेन करने के लिए दी गई है और लिखी गई है मैरी होविट द्वारा. तो स्टूडेंट्स आओ इसको रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं. साथ के साथ देखते हैं कौन सा इसमें मोरल लेसन हमें प्रोवाइड किया गया. बिफोर रीडिंग द पोएम वी शुड डिस्कस some pre-reading task given to us. Look up the meaning of the word flatter in the dictionary. Here we are told कि हमें फ्लैटर का मीनिंग देखना चाहिए डिक्शनरी में. फ्लैटर क्या होता है? चापलूसी करना, किसी को मतलब कि ल्योर करना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना बिना मतलब के, उसको फ्लैटर बोलते हैं. हैव यू एवर फ्लैटर्ड एनीवन? सॉरी, क्या आपने कभी किसी को फ्लैटर किया है, यानी कि किसी की चमचागिरी की है, चापलूसी की है? वाई डिड यू डू दिस? तुमने ऐसा क्यों किया? वट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन द लिसनर? जिसकी तुमने की उसने सुनने के बाद उसको, लिसनर मतलब सुनने वाला, उस फ्लैटरिंग को सुनने वाले ने क्या रिएक्ट किया उसके बाद? इमेजिन दैट यू हैव टू फ्रेंड्स. सपोज करो आपके दो फ्रेंड्स हैं. वन कीप्स ऑन प्रेजिंग यू एंडलेसली. एक तो आपका हमेशा एंडलेसली मतलब बिना रुके आपकी प्रेज करता रहता है. टेल्स यू हाउ इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर यू आर. वो आपको इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और क्लेवर हमेशा कहता रहता है. द अदर ऑफन पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक्स. दूसरा तुम्हारी गलतियां निकालता रहता है, मिस्टेक्स तुम्हारे में. आस्क्स यू टू इम्प्रूव, और तुम्हें उस गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए कहता है, सुधारने के लिए कहता है. विच ऑफ द टू फ्रेंड्स वुड यू लाइक ट्रस्ट मोर एंड वाई? दोनों में से कौन से फ्रेंड को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे और क्यों करोगे, उसको क्यों लाइक करोगे? तो इसको खुद डिस्कस करना है. तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा फ्लैटरिंग क्यों नुकसानदायक है और जो मिस्टेक्स निकाले वो फ्रेंड ज़्यादा आपका ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है. तो देखते हैं इस कहानी को पढ़ते हुए कि इसमें पोएम को पढ़ते हुए साथ में एंजॉय करेंगे कि क्या इसमें दिया गया है. नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट हाउ ए स्पाइडर फ्लैटर्स ए फ्लाई इनटू ए ट्रैप. कि कैसे एक स्पाइडर जो है मकड़ी जो है फ्लैटर करके फ्लाई को अपने ट्रैप में फंसाती है, जाल में फंसाती है. विल यू वॉक इन टू माई पार्लर. अब वो अपने मकड़ी जो है बोल रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई. स्पाइडर जो है मकड़ी जो है फ्लाई को बोल रही है, मक्खी को, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर. अब वो अपनी जो उसका नेट है, जो जाल है जो उसने बुना हुआ है, उसको पार्लर बोल रही है वो, यानी कि उसको अच्छा बता के उसको बुला रही है. विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, क्या आप मेरे पार्लर में आना चाहोगी? मक्खी को बोलती है विल यू वॉक इन टू माई पार्लर. ये जो है वर्ड टिस नहीं है, इट इज़ बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है. इट इज़ द प्रेटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. स्पाई का मतलब यहाँ पे व्यू है, देखना है. तो ये सबसे प्यारा, प्रेटीएस्ट प्यारा, सबसे प्यारा छोटा पार्लर है जिसे तुमने कभी देखा हो जिंदगी में, यानी कि तुमने कभी नहीं देखा होगा ऐसा पार्लर मेरे पास है. द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर्स. जो मेरे पार्लर में आने का रास्ता है वो इस घुमावदार सीढ़ियों से आता है. वाइंडिंग स्टेयर मतलब घूमती, जैसे इसके आपने देखा होगा इस नेट में, देखिए ऐसे घुमावदार सी ऐसे दी गई हैं, ऐसे जिगजैग. तो वो ऐसे इसको उसने एक नेम दिया है कि वाइंडिंग स्टेयर. जैसे हम देखते हैं घुमावदार सीढ़ियाँ देखते हैं कई जगह, तो वो ऐसे बोल रही है कि मेरे पार्लर में जाने का रास्ता कैसा है, वाइंडिंग स्टेयर से होकर जाता है. एंड आई हैव मैनी प्रेटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. और मेरे पास बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने के लिए अगर तुम यहाँ पे आओगी तब.
तो बहुत ज़्यादा उसको ललचा रही है। ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई आस्क मी इन इज वेन। अब वो मतलब उसको मना कर देती है लिटिल फ्लाई जो है, नो नो, ये ऐसा मुझसे ऐसा पूछना जो है बेकार है, वेन है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को ऐसे ललचाने का, मैं नहीं आऊँगी। फॉर हु गोज अप योर विंग्स टेयर कैन नियर, नियर का मतलब यहाँ पे नेवर बोलेंगे इसको, यहाँ पे वी जो है मिसिंग है, अनविजिबल है। नेवर कम डाउन अगेन, जो भी तुम्हारे इस वाइंडिंग स्टेयर में ऊपर की तरफ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उसने सुन रखी हैं ये बातें, तो वो ऐसे बोल देती है। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी, अब वो दोबारा से उसको ललचाती है। मकड़ी क्या कहती है, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू मस्ट बी वेरी, वेरी का मतलब यहाँ पे क्या है, थके होना, टायर्ड, कि तुम बहुत ज़्यादा थकी होंगी, डियर प्यारी, विद सोरिंग अप सो हाई, सोरिंग अप मीन्स बहुत ज़्यादा उड़कर, इतना ज़्यादा उड़ने के बाद वजह से ऊपर तुम थक गई होंगी। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, क्या तुम मेरे घर में आके, मेरे जाल में आके इसके ऊपर जो लिटिल बेड है, छोटा बेड है, इस पर रेस्ट करना चाहोगी। सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, मकड़ी ने फ्लाई को बोला। देयर आर प्रेटी कर्टेन्स ड्रॉन अराउंड, मैंने इसके चारों तरफ बहुत से प्यारे प्यारे पर्दे, प्रेटी मीन्स प्यारे, पर्दे जो है, कर्टेन जो हैं ड्रॉ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। द शीट्स आर फाइन एंड थिन, और जो बेड शीट्स हैं वो बहुत प्यारी हैं और पतली हैं, जिसमें तुम्हें बहुत आराम आएगा। एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल, अगर तुम इस पर रेस्ट करना चाहोगी थोड़ी देर, आई विल स्नगली टक यू इन, संगनी का मतलब कन्वीनियंटली यानी कि कंफर्टेबली, टक यू इन का मतलब, टक का मतलब इसमें आपको कवर कर दूंगी, बेडशीट में लिटा दूंगी बड़े कम आराम से। ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, नहीं नहीं छोटी मक्खी ने कहा। फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सैड, क्योंकि मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड, वो कभी भी नहीं जागते, दोबारा कभी भी नहीं जागते जो इस बेड पर सोते हैं, यानी कि मैंने बहुत सुना है कि तुम्हारी इसमें आने के बाद जाले में कोई भी वापस नहीं आता। सेकंड स्टैंजा, सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू इम्प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, आई हैव विद इन माई पेंट्री a good store of all that's nice, I am sure you are very welcome, will you please to take a slice। तो इसमें 4 लाइन्स में बोला गया है। सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, कनिंग का मतलब यहाँ पे चतुर बोला गया है, चालाक, जो चालाक स्पाइडर है वो फ्लाई को बोल रही है, डियर फ्रेंड, ये मेरे प्यारे मित्र, व्हाट शैल आई डू, फिर मैं क्या करूँ, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन, वार्म अफेक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार जो है मेरा तुम्हारे प्यार बारे में है, वो दिखाने के लिए क्या करूं, प्रूव करने के लिए। आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए हमेशा फील किया है, ऐसे प्यार को दिखाने के लिए मैं क्या करूं, उसको प्रूव करने के लिए क्या करूं। आई हैव विद इन माई पेंट्री, पेंट्री का मतलब जो खाने का स्टोर होता है जिसमें बहुत सारा खाना रखा रहता है, उसको पेंट्री बोलते हैं। आई हैव विद इन माई पेंट्री, मेरे पेंट्री में बहुत कुछ है, क्या कुछ है, अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, बहुत सारा स्टोर है खाने का जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नाइस है। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, और मुझे विश्वास है तुम्हारा स्वागत होगा यहाँ पे। विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस, क्या तुम इसमें से कोई स्लाइस लेना चाहोगी, कोई टुकड़ा लेना चाहोगी खाने का, बहुत कुछ है खाने को। और नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, वो फिर से मना कर देती है फ्लाई, नो नो काइंड सर दैट कैन नॉट बी, ये दयालु सर ऐसा नहीं हो सकता, काइंड का मतलब दयालु, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री एंड आई डो नॉट विश टू सी, मैंने पढ़ा है, सुना है तुम्हारी पेंट्री के बारे में क्या कुछ है यहाँ पे, तो मैं नहीं देखना चाहती, यानी कि उसने बहुत डरी हुई है वो पहले से कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड्स ऐसे सुने हैं कि मैं ऐसा नहीं सुनना चाहूँगी, कि दोबारा नहीं देखना चाहूँगी क्या कुछ है तुम्हारी पेंट्री में। अब आगे वो क्या ललचा रही है उसको दोबारा क्या के, स्वीट क्रिएचर, ए प्यारी प्राणी, क्रिएचर प्राणी, लिविंग बींग, सेड द स्पाइडर, स्पाइडर उसको कहती है प्यारे प्राणी, यू आर वेटी, तुम तो बहुत होशियार हो, मतलब विजडम तुम्हारे अंदर है, वेटी हो, चतुर हो, एंड यू आर वाइज, और वो तुम बुद्धिमान हो। हाउ हैंडसम यू आर योर गोजी विंग्स, तुम्हारे जो गोजी विंग्स हैं यानी कि ग्लूमी, चमकदार और जालीदार जो आपके प्यारे
विंग्स हैं, पंख हैं, मतलब तुम्हारे अंदर सब कुछ ब्रिलियंट है। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, तुम्हारी आंखें भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, शानदार हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, और मेरे नेट में जो पार्लर है उसके शेल्फ में एक लिटिल लुकिंग ग्लास है, यानी कि शीशा है, मिरर है, जो जिसमें आप अपने आप को देख सकती हो। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट, अगर एक मोमेंट के लिए भी तुम इसमें एक कदम रखती हो, डियर यू शैल बी होल्ड योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखती रह जाओगी। बी होल्ड का मतलब होता है एक टक देखते रहना, तो तुम अपने आप को देखती रह जाओगी, इतनी सुंदर तुम दिखोगी इस मिरर में। तो मेरे पास ऐसा मिरर है पार्लर में। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सैड, फॉर वट यू आर प्लीज टू से, तो मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ जेंटल सर, फ्लाई बोलती है स्पाइडर को, कि जो तुम फॉर वट, कि जो जिस चीज़ के लिए यू आर प्लीज टू से, तुम इतना खुश हो रही हो कहते हुए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ, यानी कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ जो तुम मुझे ऑफर कर रही हो। एंड बिडिंग यू, बिडिंग का मतलब तुम्हें बाय कर रही हूँ, तुम्हें इसे अलविदा ले रही हूँ, अलविदा बोलता है बिडिंग, तो अलविदा कह रही हूँ तुम्हें। गुड मॉर्निंग नाउ, और उसमें गुड मॉर्निंग कहते हुए तुमसे अलविदा ले रही हूँ। आई विल कॉल अनदर डे, मैं तुमसे फिर किसी दिन मिलूँगी, तब तक मैं तुमसे मतलब बात नहीं करूँगी, यानी कि उसके बाद इसके बाद में मिलूँगी, तो मैं तुम्हारी चीज़ें नहीं देखना चाहूँगी। तो अभी वो मना कर देती है, उससे गुड बाय बोल देती है। इसके बाद द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट, तो स्पाइडर है, मकड़ी है, टर्न हिम राउंड अबाउट, यानी कि बिल्कुल वापस मुड़ जाती है। वो उसको कह के ललचा के थक चुकी है, वो वापस मुड़ जाती है। एंड वेंट इनटू हिज डेन, और अपने डैन में चली जाती है। अब देखो, अभी तक तो वो उसको पार्लर पता नहीं क्या क्या स्वीट नेम से बुला रही है, लेकिन यहाँ पे अब पहली बार उसको डैन बोला गया है, उसके घर को, उसके नेट को, कि डैन है। डैन का मतलब क्या होता है, एक गुफा टाइप, एक मांद, यानी कि एक सीक्रेट होम टू लिव, कोई जो मतलब कोई जानवर सीक्रेटली रहता है जिस जगह पे, और जहाँ पे जिससे सभी डरते हैं जाने से, जैसे शेर की डैन होती है, लॉयन की, तो ऐसी जगह को डैन बोला जाता है। तो इसको डैन बोल दिया गया अब, कि बहुत खतरनाक है ये जगह। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, और वो अच्छी तरह जानती है कि जो सीली फ्लाई है, वो उसको सीली फ्लाई बोला, उसने मूर्ख मक्खी बोला है, कि कभी ना कभी वो वापस आएगी, यानी कि मेरी बातों में वो जरूर आएगी, वो एक दिन जरूर इसमें नेट में आएगी, उसको विश्वास है। सो ही वोव ए सब्टल वेब इंटर लिटिल कॉर्नर स्लाई, अब वो अंदर जाके क्या करता है स्पाइडर, वोव का मतलब बुन देता है, सब्टल का मतलब थिन, पतला सा, वेब का मतलब जाल, और दोबारा से एक छोटा सा जाल सा बुन देता है। लिटिल कॉर्नर स्लाई, एक कॉर्नर में कनिंगली, सिलाई का मतलब होता है धीरे से, कनिंगली, कॉर्नर में वो छोटा सा जाल बुन देता है उसके लिए, ताकि उसको फंसाने के लिए। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और अंदर अपने टेबल को रेडी कर देता है, डाइनिंग टेबल को, जिसके ऊपर वो डाइन करेगा, यानी कि खाना खाएगा, किसका, फ्लाई का, उस मक्खी को मार के उसका खाना अपने टेबल पे खा लेगा, उसके लिए उस टेबल को तैयार कर देता है। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन, तब वो दरवाजे पर वापस आता है अपने। एंड मैरीली डिड सिंग, और मैरीली का मतलब होता है हैप्पीली, बड़े प्यार से, आनंद से, डिड सिंग दोबारा से गाना गाता है। कम हिदर हिदर प्रेटी फ्लाई विद अ पर्ल एंड सिल्वर विंग, कम हिदर, हिदर का मतलब यहाँ, हेयर, कम हेयर हेयर प्रेटी फ्लाई, कि यहाँ पे आ जाओ प्यारी मक्खी, विद अ पर्ल एंड सिल्वर विंग, अब उसकी तारीफ करनी शुरू कर देता है, फ्लैटरिंग करनी शुरू कर देता है। अब यहाँ से फ्लैटरिंग शुरू होती है उसकी, कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो पर्ल हैं, मतलब ऐसे मोतियों जैसे हैं, एंड सिल्वर कलर के हैं, यानी कि सिल्वर कलर है उसका, बहुत सुंदर है वो, पर्ल कितना दिख रहे हैं, मोती कितना। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, रोब्स का मतलब यहाँ पे तुमने जो ड्रेस डाली हुई है, रोब्स ड्रेस को बोला गया है, कि आपने जो ड्रेस डाली है वो ग्रीन और पर्पल कलर की है। देयर इज ए क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे हेड के ऊपर क्रेस्ट है, क्रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्राउन, जो एक ऊपर एक मक्खी के सिर के ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन सा बना होता है, कलंगी सी, उसको यहाँ पे क्राउन टाइप को, उसको क्रेस्ट बोला गया है। तो वो उसको तारीफ में उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा देता है उसको। ही प्रेज हिम टू द स्काई सेइंग दिस दैट योर हेड हैज़ अ क्रेस्ट, तुम्हारे सिर के ऊपर एक क्रेस्ट है। योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राई, तुम्हारी आंखें जो हैं वो डायमंड की तरह चमकदार हैं। डायमंड मतलब
एक हीरा, हीरे की तरह, जैसे हीरा चमकता है रात में दिन में, वैसे रात में ज़्यादा चमकता है। तो तुम्हारी जो आइज़ हैं वो डायमंडली ब्राइट हैं, यानी कि डायमंड की तरह, बिल्कुल हीरे की तरह चमकदार हैं। बट माइन आर डल एज लेड, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो डल हैं, धुंधली हैं, बेकार हैं। किसकी तरह? लेड की तरह। लेड क्या होता है? लेड एक टाइप का नॉन मेटलिक थिंग है, जैसे कि हमारी पेंसिल में एक आगे होता है सिक्का ग्रेनाइट का, इस टाइप को लेड बोलते हैं। तो मेरी जो आंखें हैं वो लेड की तरह डल हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें जो हैं डायमंड की तरह ब्राइट हैं। अलास अलास, हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई। तो कितने दुख की बात है कि कितनी जल्दी ये लिटिल फ्लाई जो है वो सिली हो जाती है, मूर्ख हो जाती है उसकी बातों पे, फ्लैटरिंग पे, मतलब फैसिनेट हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। अब क्या करती है वो? हियरिंग दिस विली फ्लैटरिंग वर्ड्स, तो ये ऐसे जो फ्लैटरिंग हैं यानी कि चापलूसी भरे वर्ड्स हैं उसको सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर, केम स्लोली फ्लिटिंग बाय। फ्लिटिंग बाय का मतलब वो, फ्लिटिंग का मतलब मूव करना, रैपिडली मूव करना, और धीरे धीरे वो मुड़ जाती है, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, ल्योर हो जाती है उसकी बातों से। विद बजिंग विंग्स शी हंग अलॉफ्ट, और वहाँ पे रुकी रहती है, उड़ती रहती है, उसी जगह पे लटकी रहती है, उसकी बातों में मुग्ध हो जाती है। बजिंग विंग्स मतलब उसके विंग्स जो हैं, पंख जो हैं, बज ऐसी आवाज़ें करते हैं जैसे मक्खी की करती होती हैं आवाज़ें, तो ऐसी आवाज़ें करती रहती है और वहीं पे वो अटकी रहती है, उसकी बातों में मुग्ध हो जाती है। देन नियर एंड नियरर ड्रू, और धीरे धीरे उसके नज़दीक नज़दीक, ड्रू यानी कि चली जाती है, ड्रू का मतलब खींची जाती है। थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज़, अब जैसे उसने उसकी ब्रिलियंट आइज़ उसको डायमंड की तरह उसको ब्रिलियंटली बोला है, वैसे उसको दिमाग में वो बस चुकी है वो बात। अब उसके बारे में वो सोचती रहती है कि उसकी आंखें ब्रिलियंट हैं, चमकदार हैं, डायमंड की तरह हैं, और उसकी बातों में आती रहती है। एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, ह्यू का मतलब कलर, कि जो उसका ड्रेस का कलर है वो ग्रीन और पर्पल का है, जैसे उसने बोला है मकड़ी ने। अब उसकी बातों में वो बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो जाती है, हिप्नोटाइज हो जाती है। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, और अपने सिर के ऊपर जो क्रेस्ट है, जो जैसे उसने मक्खी ने उसको फ्लैटर किया है कि तुम्हारे सिर पे क्रेस्ट है, क्राउन है, उसके बारे में ही सोचती रहती है। पुअर फुलिश थिंग, अब पोइट ने इसको पुअर फुलिश थिंग बोला है, यानी कि बेचारी मूर्ख प्राणी, उसको ऐसा बोला है कि वो उसकी बातों में आ गई है। एट लास्ट अब जंप द कनिंग स्पाइडर, और जैसे ही वो नज़दीक आती है, अब वो चालाक जो खतरनाक स्पाइडर था, वो उसके ऊपर जंप कर देता है, यानी कि इसके ऊपर हमला कर देता है। एंड फियर्सली का मतलब वायलेंटली, बड़े ही निर्दयता से, हेल्ड हर, उसको पकड़ लेता है फास्ट, बड़ी तेजी से। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर्स, ड्रैग का मतलब होता है खींच कर लेकर जाना, वो खींच कर ले जाता है उसको अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, अपने घुमावदार सीढ़ियों में ऊपर की तरफ। इनटू हिज डिसमल डैन, डिसमल का मतलब होता है डिप्रेस्ड, हॉरिबल, यानी कि जो ज़्यादा रहस्यमय डैन है उसका, यानी कि गुफा है, उसमें वो उसको ले जाता है खींचकर। अब उसकी मौत वहाँ पे आ चुकी होती है। विद इन इज लिटिल पार्लर, और अपने छोटा पार्लर जैसा उसने उसको तारीफ में बोला था, उसके अंदर ले जाता है उसको खींच के। बट शी नेवर केम आउट अगेन, लेकिन जैसे उसने सोच सुनी होती है बातें, वैसा ही होता है, दोबारा वो कभी बाहर नहीं आ पाती। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दी स्टोरी रीड, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको, मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बच्चों, ये देखिए आप डर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, तो आपको डरना नहीं है बच्चों। हु मे दिस स्टोरी रीड, कौन स्टोरी को रीड करेगा? टू आइडल सिली फीलिंग फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव हीड, अब आपको सलाह दी जाती है, आपको एडवाइस किया जाता है कि ऐसे बेकार, आइडल मतलब बेकार, सिली मूर्खतापूर्ण फ्लैटरिंग वर्ड्स, यो चापलूसी वाले वर्ड्स आ रहा आपको कोई बोलता है, आई प्रे, मैं आपसे प्रे करता हूँ, यू नेवर गिव हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन, तो तुम कभी भी उस पर अटेंशन नहीं दोगे, तुम कभी भी ध्यान नहीं दोगे। यानी कि अगर कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है कभी भी, तो पहले सोचो क्या तुम उस तारीफ़ के काबिल हो, क्या तुमने वाकई में ऐसा कुछ किया है जिसकी तुम्हें तारीफ़ मिल रही है। अगर तुम्हें बिना कुछ किए या कुछ छोटा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है, कोई तारीफ़ कर रहा है आपकी, फ्लैटरिंग वर्ड्स बोल रहा है आपके लिए, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है,
unto an evil counselor close heart and ear and eye and take a lesson from the this tale of the spider and the fly। जब तक कि अनटू का मतलब होता है यहाँ पे ऐसे टू ही मानेंगे इसको, टू एन ईविल काउंसलर क्लोज हर्ट एंड ईयर एंड आई। तो ऐसे ईविल का मतलब होता है बुरे, अगर कोई बुरा ऐसा कोई दोस्त आपका काउंसलर है तो उसकी बातों के लिए इसको सुनकर तुम अपने हार्ट को, ईयर को और आई को बंद कर लोगे, यानी कि उस फ्लैटरिंग वर्ड्स के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर लोगे, उसको कभी ध्यान नहीं दोगे उन चीज़ों के लिए, अपने दिल से, दिल पे कभी नहीं लोगे, कानों में, आँखों में कभी भी इनको बातों को बिठाओगे नहीं, जैसे मक्खी ने बिठा लिया था बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं करोगे। एंड टेक ए लेसन, और उससे एक सबक सीखोगे इस कहानी से, टेल से, स्टोरी से, किसकी, स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो आई होप दैट यू स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ लेसन विद दिस पोएम and it is, as I told you, it is a didactic poem which provides us a lesson and is a fable, and it is very interesting to read as well as getting message from this poem. Thank you.